मित्रों नमस्कार, मैं राम नारायण शर्मा आपका स्मार्ट स्टडी मंत्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आइए भारतीय संविधान के अगले भाग में आपको ले चलते हैं। भाग संख्या 3, जिसमें 20 प्रश्नों की श्रृंखला दी गई है और इस श्रृंखला में आपको 20 प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तर भी दिए गए हैं, जिसमें से एक उत्तर आपको सही बताया जाएगा। तो आइए पिछले एपिसोड में बताए गए प्रश्न के उत्तर को देखते हैं। पिछले एपिसोड में जो प्रश्न दिया गया था आपके लिए, वो प्रश्न था राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो इसका सही उत्तर है राज्य का मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आइए क्विज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, विधानसभा का वर्ष में कम से कम कितने अधिवेशन होने अनिवार्य हैं। तो ऑप्शन ए दिया गया है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4 और ऑप्शन डी है 5। तो विधानसभा का वर्ष में कम से कम 2 अधिवेशन होने अनिवार्य हैं, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 2, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है। इसका ऑप्शन ए दिया गया है बिहार में, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश में और ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश में, ऑप्शन डी है राजस्थान में। तो किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है, आइए इसका उत्तर देखते हैं। तो विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है उत्तर प्रदेश में, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 3, जम्मू कश्मीर राज्य को किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। तो ऑप्शन ये है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 358 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 370 के अंतर्गत और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 394 के अंतर्गत। तो जम्मू कश्मीर राज्य को अनुच्छेद 370 के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 4, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। भारत का CAG किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है संसद के द्वारा, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति के द्वारा, ऑप्शन सी है प्रधानमंत्री के द्वारा और ऑप्शन डी है योजना आयोग के द्वारा। तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 5, भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। आइए ऑप्शन ए देखते हैं क्या दिया है। ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है कोलकाता में, ऑप्शन सी है मुंबई में और ऑप्शन डी है चेन्नई में। तो भारत का उच्चतम न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए नई दिल्ली में, जिसका उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 6, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए है 24, ऑप्शन बी है 35, ऑप्शन सी है 34 और ऑप्शन डी है 27। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 34 है, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 7, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है। ऑप्शन ए है संसद, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है बार काउंसिल के सदस्य, ऑप्शन डी है सभी उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के मतों के आधार पर। तो इसका सही उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 8, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है। आइए देखते हैं ऑप्शन ए दिया गया है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत और ऑप्शन डी है 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक। तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल होता है 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक, जिसका उत्तर ऑप्शन डी में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 9, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ऑप्शन ए है KN वांचू, ऑप्शन बी है GV मावलंकर, ऑप्शन सी है हीरालाल जेकानिया और ऑप्शन डी है सुकुमार सेन। तो सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे हीरालाल जेकानिया, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न नंबर 10,
वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल कितनी संख्या है? ऑप्शन ए है 21, ऑप्शन बी है 22, ऑप्शन सी है 25 और ऑप्शन डी है 28। तो वर्तमान में भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या है 25, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है राज्यपाल और ऑप्शन डी है राज्य के बार काउंसिल के सदस्य। तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी होती है? ऑप्शन ए है 5 वर्ष, ऑप्शन बी है 7 वर्ष, ऑप्शन सी है अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल की सीमा होती है अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13, किस उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है गुवाहाटी और ऑप्शन डी है मद्रास। तो इसका सही उत्तर है गुवाहाटी उच्च न्यायालय की आधिकारिकता सर्वाधिक क्षेत्रों पर है, जिसका उत्तर ऑप्शन सी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? किस उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं? ऑप्शन ए है गुवाहाटी, ऑप्शन बी है इलाहाबाद, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है कोलकाता। तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक संख्या में न्यायाधीश कार्यरत हैं, जिसका उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 129, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 131, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 143 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 145। तो संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार प्राप्त है, जिसका उत्तर ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16, किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? इसका ऑप्शन ए दिया गया है लक्षद्वीप, ऑप्शन बी है दमन द्वीप, ऑप्शन सी है पांडिचेरी और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। किस केंद्र शासित प्रदेश का अपना उच्च न्यायालय है? तो इसमें उत्तर कोई नहीं सही है, इसका ऑप्शन डी दिया गया है उत्तर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किन परिस्थितियों में कर सकता है? ऑप्शन ए है युद्ध के समय, ऑप्शन बी है बाह्य आक्रमण के समय, ऑप्शन सी है सशस्त्र विद्रोह और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी कारण हैं जिसमें आपातकाल की घोषणा राष्ट्रपति कर सकता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18, भारत में अब तक कितनी बार आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है? ऑप्शन ए है 2 बार, ऑप्शन बी है 3 बार, ऑप्शन सी है 4 बार और ऑप्शन डी है 1 बार भी नहीं। तो भारत में अब तक आपातकाल की घोषणा 3 बार की जा चुकी है, जिसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। प्रश्न नंबर 19, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपात की घोषणा करता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356 के अंतर्गत, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 368 के अंतर्गत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 20, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 355, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 358 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 360। तो संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, जिसका उत्तर ऑप्शन बी सही है। तो अब बारी आती है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, जिस आपके लिए उत्तर मिलेगा अगले एपिसोड में। तो आज का प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं?
सर्वोच्च न्यायालय के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो इसका उत्तर आप कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। और यह वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में भी अपना कमेंट ज़रूर दीजिएगा। और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, जिससे नए वीडियो अपलोड हों उस समय आपको इसकी सूचना तुरंत मिल सके। मेरा ये प्रयास रहेगा कि आपको ऑथेंटिक प्रश्नों की श्रृंखला दी जाए, जिससे आपको परीक्षा में सहयोग मिल सके। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।